नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बकानी से, जहां आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। साथ ही बात करेंगे भरतपुर की, जहां 1 दिवसीय पुलिस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बकानी में उप पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह खरेड़ा के नेतृत्व में कस्बा थाना बकानी से क्षेत्र के कई गांव में आगामी त्योहार दुल्हनडी व रमजान के पर्व पर सौहार्दमय वातावरण में शांति व्यवस्था रहे, भाईचारे के साथ अपना अपना पर्व त्योहार सभी मनाएं, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसी के मद्देनजर सरूतिया मोहल्ला बकानी में जिला यूपी पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह खरेड़ा ने बैठक ली। आमजन से शांति की व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं दूसरी ओर उत्पाद मचाने एवं जबरदस्ती करने, आपराधिक प्रवृत्ति करने पर प्रशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया गया। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा आईपीएस के निर्देशन में आज वृत्त कार्यालय बयाना पर तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर अनुसंधान अधिकारियों का 1 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में कृष्णराज जांगिड़ आरपीएस पुलिस उप अधीक्षक बयाना एवं मनीष गोला साइबर एंड सीडीआर एनालिस्टिक द्वारा तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर विस्तृत जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रीना की रिपोर्ट। भाजपा पूर्व पार्षद दुर्गा दास जी पांडे के घर पर आज फागुन उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। राजलदेसर की सुप्रसिद्ध नाथनगर चंग पार्टी ने बहुत ही सुंदर चंगों की प्रस्तुति दी। पूर्व पार्षद दुर्गा पांडे के घर पर प्रतिवर्ष फागुन उत्सव का आयोजन किया गया। नाथनगर के कलाकारों द्वारा चंगों की धमाल और बांसुरी की धुन में फागुन उत्सव को और ही गहरा रूप दे दिया। आसपास के सभी लोगों ने फागुन उत्सव का आनंद लिया। ओम जी पांडे, जय गौ माता की। आप हर साल अपने घर पे संघों का आयोजन करवाते हैं। इस आयोजन के पीछे आपका क्या उद्देश्य है और आप लोगों को क्या समझाना चाहते हो, विस्तार से समझाइए। सबसे पहली बात है कि ये मेरी माँ की इच्छा थी। मेरी माँ को लकवा आ गया था। उसके बाद में उन्होंने यह कहा कि भी ये प्रोग्राम इकट्ठे हो जाए, सब परिवार के इकट्ठे रह जाए और इकट्ठे होकर मोहल्ले के परिवार का है। हमारा वैसे परिवार बहुत ही लंबा है, तो सब आ जाते हैं। घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक ये प्रोग्राम होता है और उसमें सब आ जाते हैं। उसमें सब आपस में सबको बैठ के ये प्रेम हो जाता है। तो आपने ये प्रोग्राम पहली बार कराया है या पहले ही आपने आयोजन किया है? इस प्रोग्राम को चलते हुए 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो हर साल अलग अलग पार्टियों द्वारा होता है या एक ही पार्टी? लगभग तो 2 पार्टी आती है। वैसे हमारी पारिवारिक पार्टी है नाथनगर, तो इनका जो पैसा भी आता है वो भी वहीं जाता है। तो आपका मेन उद्देश्य क्या है? उस मेन उद्देश्य यही है कि ये पारंपरिक जो चीज़ है वो चलती रहे और परिवार में सब लोग इकट्ठे रहे, उनको साथ में ये प्रोग्राम के लिए उससे प्यार और समझ रहता है। धन्यवाद। वानी जी, आप हर बार अपने घर पे संघों का आयोजन करवाते हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? बस ये लोक संस्कृति अपनी चलती रहे, सब परिवार वाले एक साथ बैठ के इसका आनंद लेवे और सब मिल जाए। इस बहाने ये होली का त्यौहार है अपना, सब स्नेह मिलन जैसा प्रोग्राम हो जाता है और सब अपने बहुत आनंद आता है। मोहनी जी, राजलदेसर का जो हिंदू नृत्य है और संघों का नृत्य है वो राजलदेसर नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? पूरे भारतवर्ष में शेखावटी में जो राजलदेसर का गिरधर नृत्य है और जो संघों की जो पार्टियां यहाँ पे अपना प्रोग्राम देती है, बहुत ही अच्छा पूरे भारतवर्ष में फेमस है और बहुत ही अच्छा है। इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत सुंदर है, बहुत आनंद आता है। पूरा लोक नृत्य एकदम पुरानी संस्कृति से चलता है, नया इसमें वो नहीं, नए के हिसाब से बहुत अच्छा अपना प्रोग्राम पेश करते हैं। ये आयोजन आप हर बार आयोजित करते हैं? हाँ, लगभग अभी 5-7 सालों से
करते हैं और बाकी अपना जो मोहल्ले में और गांव में जितनी भी जहाँ होती है प्रतियोगिता और जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ हम पहुँचते हैं। तो आप अहमदाबाद में रहते हो, अहमदाबाद में भी संघों का प्रोग्राम होता है, तो वहाँ के प्रोग्राम में और यहाँ के प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है? वहाँ का भी प्रोग्राम अच्छा होता है और यहाँ का अपनी पुरानी जो जुड़ाव है, अपने गांव से जो जुड़ाव है वो लगाव लगा रहता है, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रोग्राम में कुछ डिफरेंस है क्या अहमदाबाद के और गुजरात के और राजस्थान के प्रोग्राम में? हाँ, थोड़ा जो अपना यहाँ का शेखावाटी बेल्ट का जो राजू देसर का प्रसिद्ध है वो तो यहाँ की विशेषता है, वो अलग ही है। तो वहाँ पे किस टाइप का प्रोग्राम होता है? इसी में वो नया ही देते हैं, थोड़ा सा अलग देते हैं। ऐसा ही होता है होली का तो प्रोग्राम है, अपने लोग गीत गाते हैं, संघों के साथ में गाते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके साथ में गाते हैं। अलग अलग कलाकार आते हैं वहाँ पे। यहाँ पे अपने जो लोक नृत्य जो यहाँ के होते हैं, लोक गीत होते हैं, चलते हैं। धन्यवाद। एक और क्या? गाँव में थे हमारे कपिल मुनि जब गुजारे हाँ बता खाने के गाड़ नहीं है, तो शर्म क्या लिया? रिकॉर्डिंग चालू है मैंने बंद करो सगली बात हारी है ना ना क्या ना ना कौन बोल धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है। शुरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। आज राजल देसर आजाद चंग पार्टी द्वारा राजल देसर के पवित्र आश्रम श्री दंडी स्वामी जोगेंद्र आश्रम में चंगों की सुंदर प्रस्तुति दी गई। आजाद चंग पार्टी के कलाकारों ने अपनी अलग अलग वेशभूषा और फागुन नृत्य करके सभी का दिल जीत लिया। आजाद चंग पार्टी के रामकरण सुधार ने कहा, हम निःशुल्क प्रोग्राम करते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते हैं। प्रोग्राम में जो भी सहयोग राशि आती है वो गौशाला में दान कर देते हैं। दंडी स्वामी जोगेंद्र जी महाराज ने रंगारंग होली के त्योहार का महत्व समझाया और दंडी स्वामी जोगेंद्र जी महाराज ने कहा कि होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार हमें भाईचारा सिखाता है। चूरू राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा पूर्व पार्षद दुर्गादत्त पांडे के घर पर आज फागुन उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। राजल देसर के सुप्रसिद्ध नाथनगर चंग पार्टी ने बहुत ही सुंदर चंगों की प्रस्तुति दी। पूर्व पार्षद दुर्गा जी पांडे के घर पर प्रतिवर्ष फागुन उत्सव का आयोजन किया जाता है। नाथनगर के कलाकारों द्वारा चंगों की धमाल, बांसुरी की धुन ने फागुन उत्सव को और भी गहरा रूप दे दिया। आसपास के सभी लोगों ने फागुन उत्सव का आनंद लिया। वहीं अहमदाबाद से पधारे भवानी शंकर पांडे ने बताया कि गुजरात की होली नृत्य कला और राजस्थान की नृत्य कला में बहुत फर्क है। गुजरात में राजल देसर जैसे फागुन उत्सव आयोजित नहीं किए जाते हैं। यहाँ का फागुन उत्सव मनमोहन कर देने वाला है। हम अहमदाबाद से आकर प्रतिवर्ष फागुन उत्सव राजल देसर में ही मनाते हैं। वहीं पूर्व युवा मोर्चा महामंत्री ओम प्रकाश पांडे ने कहा कि हम 8 साल से अपने घर पर होली व चंगों का प्रोग्राम रखते हैं। ओम जी पांडे, जय गौ माता की। आप हर साल अपने घर पे संघों का आयोजन करवाते हैं। इस आयोजन के पीछे आपका क्या उद्देश्य है और आप लोगों को क्या समझाना चाहते हो, विस्तार से समझाइए। सबसे पहली बात है कि ये मेरी माँ की इच्छा थी। मेरी माँ को लकवा आ गया था, उसके बाद में उन्होंने यह कहा कि भी ये प्रोग्राम घर पे हो जाए, सब परिवार के इकट्ठे रह जाए और इकट्ठे होकर मोहल्ले के है परिवार का है। हमारा वैसे परिवार बहुत ही लंबा है, तो सब आ जाते हैं। घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक ये प्रोग्राम होता है और उसमें सब आ जाते हैं। उसमें सब आपस में सबको बैठ के लिए प्रेम हो जाता है। तो आपने ये प्रोग्राम पहली बार कराया है या पहले ही आपने आयोजन किया है? इस प्रोग्राम को चलते 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल तो हर साल अलग अलग पार्टियों द्वारा होता है या एक ही पार्टी? लगभग तो 2 पार्टी आती है। वैसे हमारी पारिवारिक पार्टी है नाथनगर, तो इनका जो पैसा भी आता है वो भी वहीं जाता है। तो आपका मेन उद्देश्य क्या है? उस मेन उद्देश्य यही है कि ये पारंपरिक जो चीज़ है वो चलती रहे और परिवार में सब लोग इकट्ठे रहे, उनको साथ में ये प्रोग्राम के लिए उससे प्यार और सामंजस्य रहता है। धन्यवाद। वानी जी, आप हर बार अपने घर पे संघों का आयोजन करवाते हैं,
तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, थोड़ा विस्तार से बताइए। बस ये लोक संस्कृति अपनी चलती रहे, सब परिवार वाले एक साथ बैठ के इसका आनंद लेवे और सब मिल रहे इस बहाने। ये होली का त्यौहार है अपना, सब स्नेह मिलन जैसा प्रोग्राम हो जाता है और सब अपने एक बहुत आनंद आता है। मोहनी जी, राजल देसर का जो हिंदू नृत्य है और चंगोगा नृत्य है वो राजल देसर नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? पूरे भारतवर्ष में शेखावटी बेल्ट में जो राजल देसर का गिल्दड़ नृत्य है और जो संघों की जो पार्टियां यहाँ पे अपना प्रोग्राम देती है, बहुत ही अच्छा पूरे भारतवर्ष में फेमस है और बहुत ही अच्छा है। इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत सुंदर है, बहुत आनंद आता है। पूरा लोक नृत्य एकदम पुरानी संस्कृति से चलता है, नया इसमें वो नहीं, नए के हिसाब से बहुत अच्छा अपना प्रोग्राम पेश करते हैं। तो ये आयोजन आप हर बार आयोजित करते हो? हाँ, लगभग अभी 5-7 सालों से करते हैं और बाकी अपना जो मोहल्ले में और गांव में जितनी जहाँ होती है प्रतियोगिता और जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ हम पहुँचते हैं। तो आप अहमदाबाद में रहते हो, अहमदाबाद में भी संघों का प्रोग्राम होता है, तो वहाँ के प्रोग्राम में और यहाँ के प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है? वहाँ का भी प्रोग्राम अच्छा होता है और यहाँ का अपनी पुरानी जो जुड़ाव है, अपने गांव से जो जुड़ाव है वो लगाव लगा रहता है, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रोग्राम में कुछ डिफरेंस है क्या अहमदाबाद के और गुजरात के और राजस्थान के प्रोग्राम में? हाँ, थोड़ा जो अपना यहाँ का शेखावटी बेल्ट का जो राजल देसर का प्रसिद्ध है वो तो यहाँ की विशेषता है, वो अलग ही है। तो वहाँ पे किस टाइप का प्रोग्राम होता है? इसी में वो नया ही देते हैं, थोड़ा सा अलग देते हैं। ऐसा ही होता है होली का तो प्रोग्राम है, अपने लोग गीत गाते हैं, संघों के साथ में गाते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके साथ में गाते हैं। अलग अलग कलाकार आते हैं वहाँ पे। यहाँ पे अपने जो लोक नृत्य जो यहाँ के होते हैं, लोक गीत होते हैं, चलते हैं। धन्यवाद। जय जय गुरुदेव। आज मैं खड़ा हूँ राजल देसर पवित्र दंडी स्वामी जोगेंद्र आश्रम में। यहाँ पे आज संघों का बहुत ही बड़ी आयोजन हुआ। आज़ाद हिंद संघ पार्टी ने यहाँ पे ऐतिहासिक प्रोग्राम किया, हर साल की भांति इस बार बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। बात करते हैं हमारे गुरुदेव दंडी स्वामी जोगेंद्र जी महाराज से। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, रंगों का त्योहार होली के क्या उद्देश्य है और आप भारतवासियों को रंगों का त्योहार होली का क्या संदेश देना चाहते हो, आप क्या विचार से बताइए। होली का त्यौहार है हमारे, वैसे तो होली 4 रात्रियों में दारू रात्रि के रूप में मानी जाती है। सनातन धर्म में 4 रात्रियों का महत्व विशेष है, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दावण रात्रि। होली की रात्रि को दावण रात्रि कहते हैं। होली बसंत के अवसर पर आती है। होली का और बसंत का एक विशेष समन्वय है। होली की ऋतु बसंत ऋतु है और बसंत ऋतु परिवर्तन का नाम है। सनातन धर्म में होली का जो हमारे पुराणों में विशेष महत्व अध्ययन करने में आया कि होली को अस्पृश्य त्योहार माना जाता है। अस्पृश्य का मतलब हमारे जो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों को एक सूत्र में पिरोने का त्योहार है, वो होली कहते हैं। आज दारुरात्रि का दिवस है। कल के दिन हमारे सनातन धर्म में ऐसा नियम आता है कि प्रातः अपने शरीर पर तेल की मालिश करें और तेल की मालिश करके फिर रंगों के साथ खेला जाए।
गुलाल इत्यादि रंगों से जो खेला जाता है। उस रंगों के खेल में हमारे घर का जो हरिजन होता है, जो परंपरा से हमारे यहाँ काम करता आया, कल के दिन उस हरिजन को नवीन वस्त्र भेंट सम्मान करना चाहिए एवं उस हरिजन के गले लगकर और उससे प्रेम करना चाहिए। इससे हमारे सनातन में एक विशेषता है कि एक तो चारों वर्ण एकता को प्राप्त होते हैं। छुआछूत की जो आज एक कुरीति के विषय में प्रचार हो रहा है, वो कुरीति का अंत है यहाँ पर कि हमारे यहाँ कोई अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ सबका सम्मान होता है और मर्यादा में सम्मान किया जाता है। तो कल के दिन हरिजन को जो स्पर्श किया जाता है, गले मिला जाता है और हरिजन को जो भेंट दी जाती है, हरिजन प्रसन्न होकर के अपने यजमान को आशीर्वाद देता है और उसके अनेक अरिष्टों का निवारण होता है। होली का दूसरा नाम परिवर्तन है। एक मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वर्ष भर में गृहस्थ के कार्यों में उलझा हुआ रहता है, परिवार के कार्यों में उलझा रहता है, समाज के कार्यों में उलझा रहता है एवं गांव के कार्यों में उलझा रहता है। तो उलझन है वो विचारों की, उन विचारों की उलझन मनुष्य के अंतःकरण में, उसकी बुद्धि में परोक्ष रूप से एक बुराई है वो स्थान बना लेती है। ये जो होली का पर्व है, इस पर्व पे अंतःकरण को साफ करने का पर्व है। इस दिन अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो अश्लील शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है कि अंतःकरण में जो गंदगी घुसी हुई है वो अश्लील शब्दों का उच्चारण करके और अपनी गंदगी को साफ कर ले, अर्थात वो बसंत का परिवर्तन है, अंतःकरण को पवित्र करे। इसीलिए इसको रंगों का रंग कहते हैं। प्रकार रंगों में होता है क्या, अनेक प्रकार के रंग होते हैं। अनेक प्रकार की जो बुराई है, जो हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे अंतःकरण में, हमारे जीवन में, वो बुराई का अंत होकर जीव प्रफुल्लता को प्राप्त हो जाए और भाईचारे के साथ एकता को, समन्वय को स्थापित करें। यही होली का पर्व है। गुरुदेव, होली दहन का उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। होली एक पारंपरिक आसुरी का दहन है जो पारंपरिक रूप से माना जाता है और यहाँ पर भगवत भक्ति की विजय का दर्शन होता है। होली के साथ जो एक प्रहलाद के रूप में चिन्हित अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में स्थापित किया जाता है, वो भक्ति का और आसुरी शक्ति का एक विशेष खिंचाव है। उस खिंचाव में आसुरी शक्ति का नाश हो जाता है और भगवत भक्ति की विजय होती है। यही होली का पर्व है, यही होली का दहन का महत्व है। इसीलिए इसको दारुण रात्रि कहते हैं। प्रणाम। चूरू राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।